चलो स्टार्ट करते हैं होमोलोगस सीरीज। ये क्या होती है पता है? होमोलोगस सीरीज जैसे इथेनॉल है, ये फंक्शन ग्रुप्स वगैरह रिवाइज करने होते हैं पुत्र, ठीक है? तभी समझ आएगा कुछ। ये फंक्शन ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल। कौन सा? अभी हम होमोलोगस पर। होमोलोगस मतलब होता है इसका नेक्स्ट मेंबर, मतलब कि एक CH2 और आ जाएगा, CH3 CH2 CH2, ठीक है? इससे पीछे वाला जो होमोलोगस मेंबर था वो था ये CH3OH, ठीक है? CH3OH में इसमें क्या फर्क है? CH2 ऐड हुआ, इसमें क्या एक और CH2 ऐड हुआ, तो दीज ऑल आर होमोलोगस, ठीक है? तो होमोलोगस सीरीज डिफर बाय CH2 ग्रुप, ठीक है? इसमें डिफर बाय CH2 ग्रुप, बहुत जितने मर्जी मेंबर लिख सकते हो, क्लियर? जैसे वो आपको कहता है इसके आगे तीन मेंबर और लिखो, ऐसे, ठीक है? आगे समझ? और इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी क्योंकि फंक्शन ग्रुप सेम है। फंक्शन ग्रुप सेम है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब में है ना, तो इनकी प्रॉपर्टीज नियरली सेम होती हैं, क्लियर? आगे समझ होमोलोगस सीरीज क्या होता है? और एक तो कहते हैं इट डिफर बाय CH2 ग्रुप, क्या बोलते हैं? डिफर बाय, हाँ, या बोलते हैं इट डिफर्स बाय, नहीं, इट डिफर बाय CH2 और 14U मास 14U। कार्बन का मास कितना होता है? 12 और 2 है, ठीक है? आगे समझ? करो नोट, देखो स्टार्ट करो, देखो देखो HT, देखो सीरीज ऑफ similarly constituted compounds, a series of similarly constituted compounds in which the members possesses the same function group, a series of similarly constituted compounds in which the members possesses the same function group and have similar chemical characteristics। बच्चे आज ना इनका टेस्ट था +2 का, हो गया टेस्ट, ठीक है? मतलब कि हम क्लास टाइम पे इधर होना चाहिए सारे, ठीक है? देखो, and have similar chemical characteristics, a series of similarly constituted compounds in which the members possesses the same functional group and have similar chemical characteristics। लिख लिया? आगे लिखो नेक्स्ट लाइन में, लिख दो टू कंसेक्टिव मेंबर्स। विपिन क्या सोच रहा है? The two consecutive members differ in their molecular formula. The two consecutive members differ in their molecular formula by CH2 group। तो इससे बड़ा है ना वो, अकड़े दिखाई को दिखाते रहे ना सारी उम्र, ठीक है? छोटा है, छोटा, लिखो आगे। The two consecutive members differ in their molecular formula by CH2 group। ये लिख लो बच्चे, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। करो जी। चलो जी आगे लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आधे पेज पे आएंगे, ठीक है? छोड़ दो, इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, यही सब लिखना है इसमें। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज, चलो वही है, इसमें CH2 ग्रुप के साथ डिफर करता है, वो सब है, प्रॉपर्टी सेम होती हैं, ठीक है? सब कुछ सेम है।
आगे आ जाओ अगले पेज में, जगह छोड़ दो इसकी, आधा पेज है आधा छोड़ दो, आधे से थोड़ा ज्यादा वो भी सारा छोड़ दो, क्योंकि अगले पेज पे नेमिंग शुरू करनी है। ठीक है, लिखो लिखो डिफरेंट क्लासेस ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स एंड देयर नॉमेनक्लेचर। डिफरेंट क्लासेस ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स and their nomenclature and their nomenclature. Different classes of aliphatic compounds and their nomenclature. Nomenclature means giving a particular name to the compound. ठीक है, जैसे इथेनॉल, इथेनॉल सिर्फ एक ही है, ऐसा नहीं हम किसी और को इथेनॉल बोल देंगे, है ना। तो हर एक कंपाउंड का नेम फिक्स है, क्लियर। और जो एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी नेमिंग होती है दो तरह की, कौन कौन सी, एक ट्रैवल सिस्टम, एक आयुपेक सिस्टम। लिखो लिखो इन केस ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड, इन केस ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स, in case of aliphatic compounds, two systems of naming are generally used. Two systems of naming are generally used. ट्रैवल सिस्टम मतलब इसमें कॉमन नेम लिखते हैं, ठीक है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। और दूसरा है IUPAC सिस्टम। फर्स्ट की हेडिंग दोबारा डालो। लिखो ट्राइबल सिस्टम। बच्चे पहले स्टार्टिंग में ना ट्राइबल सिस्टम में क्या है, कॉमन सिस्टम, इसको और क्या बोलते हैं, कॉमन सिस्टम। तो जो प्रोडक्ट जैसे यूरिया है, यूरिया होता है मैमल्स यूरिन से बनता है ना, तो उसका कॉमन नेम क्या रख दिया, यूरिया। उसी के नाम के अकॉर्डिंग उसका नाम रखा जाता था जिससे वो ड्राइव हुआ, जिससे वो बना है। क्लियर आया समझ। तो धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है तो हम सबका नहीं याद कर सकते, तो कॉमन, तो ये कॉमन सिस्टम हटा के नॉमेनक्लेचर यूज होती है, आयुपेक सिस्टम यूज होता है ज्यादा। ठीक है, हर किसी कंपाउंड का आप कॉमन नेमिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो बाद में अल्टीमेटली हमें यही यूज करना है, लेकिन जो पुराने कंपाउंड्स हैं या जो छोटे कंपाउंड्स हैं उनके लिए हम ट्राइबल सिस्टम यूज करते हैं। लिखे ट्राइबल सिस्टम क्यों यूज करते हैं, लिखो ट्राइबल सिस्टम में लिखो, लिखो इन अर्लियर डेज the organic compounds were named, the organic compounds were named, the organic compounds were named after the source from which, after the source from which they were obtained, after the source from which they were obtained. दो एग्जांपल लिखा देता हूँ, लिखो लिखो फॉर एग्जांपल यूरिया, for example urea got its name because, for example urea got its name because एक बात हमेशा याद रखना, सितंबर में छुट्टी नहीं करनी किसी बच्चे ने, बहुत पीछे चला जाएगा वो बच्चा जेई नीट और बोर्ड में हमेशा स्ट्रगल ही करेगा वो फिर। ठीक है, अगर सितंबर में क्लासेस मिस करोगे ना पेपरों में, गेम खत्म है। ठीक है, और ये ना आज मैंने उनसे पूछा था +2 वाले से कि संडे को जेई का टेस्ट ले लें, तुम्हारे पेपर है सितंबर के। बच्चे कहते ले लो कोई नहीं, उनका हौसला देखो। तू बाहर था ना आज, तो कहते कोई नहीं ले लो। उनको पता है कि जनवरी में तो पेपर है और +1 +2 दोनों का फुल सिलेबस आना है उसमें क्या करेंगे फिर। ठीक है, तो तुम्हें अगर सितंबर में सिर्फ एक जैसे 4 दिन की छुट्टी है, एक चैप्टर पढ़ी जा रहे हो तुम लोग, एक सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे हो, बाकी देख ही नहीं रहे, कुछ नहीं करना। सितंबर में क्लास लगाओ, होमवर्क मत करो, क्लास का आपको होमवर्क नहीं मिलेगा तब।
जो कुछ कराना मैंने यहीं कराना बस, ठीक है, याद भी यहीं पे करवा दूंगा, आगे समझ, और सिर्फ क्लास लगानी, ये 3 घंटे लग निकाल लेना, ठीक है। लिखो, क्योंकि मंथ जाएगा फिर सिलेबस बाकी चैप्टर फास्ट होंगे, फिर तुम्हें दिक्कत आएगी, होएगा नहीं, समझ नहीं आएगा फिर। यूरिया गॉट इट्स नेम बिकॉज द कंपाउंड वाज obtained from the urine of the mammals। मैं ना एक काम करता हूँ, जो आज वाला टेस्ट नहीं था मोल कंसेप्ट वाला, इसका वीडियो लेक्चर डाल दूंगा, ठीक है, वो देख लेना, उसमें बाकी के क्वेश्चन भी। रुपये आए नहीं आप कल, सो रहे थे, लेक्चर भी नहीं देखा? मुझे लेक्चर रिकॉर्ड करना बंद कर दूं मतलब है। आगे लिखो, लिखो सिमिलरली, लिखो सिमिलरली फॉर्मिक एसिड डिराइव्ड इट्स नेम। फॉर्मिक एसिड क्या होता है? HCOH, शाबाश। फॉर्मिक एसिड डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर्मिकस। फॉर्मिकस ब्रैकेट में लिखो रेड आंट्स, AUNTS। लिखो सिंस, थैंक यू, लिखो सिंस रेड आंट्स के बाद लिखो रेड आंटी, लिखो सिंस द एसिड कुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड आंटी, since the acid could be obtained from red aunty। चलो आगे, खत्म, ट्रैवल सिस्टम खत्म। ट्रैवल सिस्टम के हम 2-4 एग्जांपल्स नहीं, ज्यादा 10-12 एग्जांपल करेंगे, ठीक है। मैं आपको इजी एग्जांपल्स कराऊंगा, इजी, वेरी वेरी इजी एग्जांपल्स। इथाइलिन लिखवाऊंगा, कंपाउंड, कॉमन नेम, कंपाउंड कॉमन, जैसे CH4 का तो वैसे भी मिथेन ही होता है ना, और आयुपैक में भी सेम ही है, क्या, मिथेन। लेकिन C2H4 का क्या होता है? आयुपैक में अलग होता है ना, आयुपैक में इसका नाम है इथीन, क्या है, इसमें बोलते हैं इथाइलिन, क्या बोलते हैं कॉमन नेम में? अब आपके दिमाग में आएगा सर इथाइलिन वाई तो उसमें नहीं आता, इथाइन में है ना, वो इथाइन होता है, वो क्या होता है, वो इथाइन होता है। सुन रहे हो, समझ रहे हो? मान्या दीक्षिता क्या बोलूं मैं, समझ आ रहा है कुछ? क्या इथाइन क्या होता है? इथाइन का नाम अलग है यहाँ, सुनो, C2H2 होता है इथाइन, C2H2 इथाइन होता है आयुपैक सिस्टम में, ठीक है। कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? एसिटाइलिन, क्या बोलते हैं? हाँ, ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, लिखते जाओ। जैसे CH3OH को क्या बोलते हैं? मिथेनॉल, क्या बोलते हैं? यहां बोलेंगे मिथाइल अल्कोहल, क्या बोलेंगे? हेलो, और लिख रहा हूं, ठीक है, कंपाउंड, जैसे ये क्या है, NH2, एनिलीन है, ये क्या है, एनिलीन, एनिसोल, है ना। HCOH क्या था? फॉर्मिक एसिड, वो तो लिख ही लिया है ना, फॉर्मिक एसिड क्या है ये क्या, इसका कॉमन नेम पता है किसी को? CH3COH का, हाँ शाबाश, एसिटिक एसिड है, क्या है इसका, क्या है, HC। बताओ ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, पहले ये बताओ, हाथ खड़ा करो। एल्डिहाइड है ये, क्या है? यहाँ पे जितने बैठे अगर किसी को नहीं पता पूछ लो, आगे बहुत समझ एल्डिहाइड क्यों है, आगे जाके हम बहुत आगे निकल जाएंगे फिर, ठीक है। इसका नाम पता क्या है कॉमन नेम? इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। और अगर यहाँ CH3 लगा दिया जाए, चलो वो रहने देते हैं, उसको बोलते हैं एस्टीएल्डिहाइड, वो भी लिखा देता हूँ, चलो ये इसको बोलते हैं एस्टीएल्डिहाइड, इंपॉर्टेंट है ये, क्या है, एस्टीएल्डिहाइड, क्या। और एक ये +2 की स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक में बच्चों को नहीं आता था, 1 महीना ऑर्गेनिक करवाने के बाद भी नहीं आता था इसका कॉमन नेम, ठीक है। क्या नाम है इसका?
बताना विपन क्या है? एसीटोन है ये, क्या है? देखो ये स्किप कर गया ना, तो ऐसे स्किप हो जाता है, ठीक है? ये नहीं याद, थोड़ा दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है? चलो चले आगे। देखो देखो, इन ऑर्डर टू रैशनलाइज द, मतलब कि सबको इजिली एक ढंग से याद करने के लिए क्या किया जाए? इन ऑर्डर टू रैशनलाइज द सिस्टम ऑफ नेमिंग, इन ऑर्डर टू रैशनलाइज द सिस्टम ऑफ नेमिंग, तो 27 को आपकी एक थर्मो की बड़ी क्लास लग जाएगी, दो घंटे की, ठीक है? उसमें मैं पहला पार्ट तो सारा ही करा दूंगा, एक पार्ट, 3 पार्ट है थर्मो के, ठीक है? एक पार्ट सारा विद क्वेश्चन हम कर लेंगे, ठीक है? एक संडे हो जाएगा, 2 पार्ट करा देंगे संडे तक, ठीक है? फिर एक पार्ट रह जाएगा बस, फर्स्ट वाला। फर्स्ट पार्ट में से टीचर कम डालते हैं। लिखो भाई, इन ऑर्डर टू रैशनलाइज द सिस्टम ऑफ नेमिंग एन इंटरनेशनल कांग्रेस, कॉमा एन इंटरनेशनल कांग्रेस, ब्रैकेट में लिखो राहुल गांधी, ऑफ केमिस्ट was held in Geneva in 1892. Geneva, Geneva. Geneva in 1892. They adopted certain uniform rules for naming the compound. They adopted certain uniform rules for naming the compound. Geneva पता कहाँ है? न्यूयॉर्क? यूरोप छोटा सा, इतना सा है यूरोप? फिर यूरोप में कहाँ? जर्मनी में, फ्रांस में, कहाँ? पेरू में? पेरू तो सॉरी उधर है, अमेरिका में है। स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। सबसे महंगा देश है, ठीक है? चले आगे, चलो चलेंगे आगे। लिखो, द सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर वाज नेम्ड एज, आगे लिखो, द सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर वाज नेम्ड एज जिनेवा सिस्टम। यहाँ क्यों नहीं होता है, इंडिया में क्यों नहीं होता है? द सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर वाज नेम्ड एज जिनेवा सिस्टम। देखो, since then the system of naming has been improved. Since then the system of naming has been improved from time to time, has been improved from time to time by the International Union of Pure and Applied Chemistry. By the International Union of Pure and Applied Chemistry. And the new system is called IUPAC system of naming. आगे लिखो, नेक्स्ट में हेडिंग डालो। देखो, IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग, बड़ी सी हेडिंग डालो, लिखो IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब मैं आज आपको बेसिक रूल्स बता के जाऊंगा, ठीक है? चाहे हर चीज कुछ भी बोली जाए। देखो,
अच्छी छुट्टी है ना आज, बारिश पता कितनी हो रही है। देखो इधर, बड़े से बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड, छोटे से छोटा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। उसके लिए आपको सिर्फ 3 चीजें चाहिए, ठीक है। 3 चीजें, क्या क्या? एक चाहिए प्रीफिक्स, एक चाहिए वर्ड रूट, एक चाहिए सफिक्स। वैसे तो प्रीफिक्स भी 2 तरह के होते हैं, बट वो इतना मैटर नहीं करता, ठीक है बच्चे। आप इधर उधर मत देखा करो। सफिक्स 2 तरह के होते हैं। सफिक्स कितनी तरह के होते हैं? प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी एंड है क्या क्या कह रहा है? अच्छा है, भेज दे, देखो 10th में भेज दे। नहीं इसमें नहीं है, वो पढ़ रहा है बाय उसके स्ट्रक्चर पढ़ रहा है प्रोटीन के, हैं। अच्छा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी है। आ जाओ इधर, मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ। इन शॉर्ट जो प्रीफिक्स होता है ना, वो आपको सब्स्टिट्यूएंट के बारे में नॉलेज देगा, ठीक है। वर्ड रूट आपको बताएगा लेंथ ऑफ कार्बन चेन, क्या बताएगा? ठीक है। और प्राइमरी सफिक्स आपको बताएगा कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड। तो ये होगा तो आप एन लगाते हो, ये होता है आप इन लगाते हो। ये मैं थोड़ा सा वास्ट कराऊंगा, ठीक है। ये मैं अभी बस समझा रहा हूँ ताकि कल आपको थोड़ा सा पहले से पता हो। और जो सेकेंडरी सफिक्स है, क्या है? वो यूज होते हैं फॉर फंक्शनल ग्रुप्स। इसके लिए मैं सिर्फ एक बताऊंगा, वो बाकी डिटेल में करने कल बहुत सारे करेंगे। जैसे अल्कोहल है ना, अल्कोहल के लिए OH होता है। अगर कहीं OH आए, आपको पता है अल्कोहल है, तो आप जो सेकेंडरी सफिक्स लगाओगे, अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स होता है ओल, तो अब नाम के पीछे ओल जोड़। मैं सिर्फ एक नाम लिख के देता हूँ आपको, सिंपल सा। जैसे फॉर एग्जांपल ये आज के लिए, जैसे CH3 CHOH CH3, तो इसमें हमारे 2 रूल यूज हो जाएंगे, 2-3 रूल यूज हो जाएंगे, ठीक है। वर्ड रूट सब में आता ही आता है, ये और ये इन 2 चीजों के बिना कभी भी नाम नहीं लिख सकते आप। वर्ड रूट और ये पक्का है, ये आना ही आना है, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स, ये 2 चीजें हमेशा होंगी, ठीक है। सबसे छोटे से छोटे नाम में देख लो, जैसे मिथेन है या इथेन ले लो। इथेन क्या ले लो? इथेन ले लो, ठीक है। इसमें कार्बन कितने हैं? तो वो आएगा इसमें वर्ड रूट, लेंथ ऑफ कार्बन चेन वो आएगा वर्ड रूट में, है ना। तो वर्ड रूट आया हमारा 2 कार्बन से होता है इथ, क्या होता है? और इसमें कार्बन कार्बन में, तो प्राइमरी सफिक्स क्या आया? इन दोनों को जोड़ दो, इथ प्लस एन, इथ प्लस, तो क्या बन गया? ऐसे। अब इधर आओ, इसमें वर्ड रूट क्या है? वर्ड रूट क्या है? 3 मतलब प्रॉप, प्रॉप। प्राइमरी सफिक्स, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एन। सेकेंडरी सफिक्स, फंक्शन ग्रुप, अल्कोहल लगा है ना, अल्कोहल लगा कहाँ पे है? सेकंड कार्बन पे। तो पता कैसे लिखना है? आप लिखोगे ओल, यहां लिखोगे C2 कार्बन, कौन सा कार्बन? इन सबको जोड़ दो, प्रोपेन 2 होल आ गया, क्या आ गया? ये मैं समझाना कल ही है, तो बेसिक था, ठीक है। बहुत डिटेल में करेंगे, ये चाहे ना लिखो, कोई जरूरत भी नहीं है। आपको ये तो करना है, ये जो कॉपीज बंद कर रहा है पीछे, मार खाएगा अभी मेरे से। ये नोट कर लो फटाफट, ठीक है, नोट कर लो जल्दी। विद दिस टुडेज लेक्चर इज ओवर। कल हम नेमिंग काफी ज्यादा कर लेंगे, ठीक है। कॉमन नेम मैं आपको बाद में कराऊंगा, आपको भी समझ नहीं आएगी। कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, नेमिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस स्टार्ट होगी, ठीक है, कल से। बाय, टाटा।